नमो खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपाम्। What is this? हनुमान मंदिर Where? मुंबई फोर्ट वाला प्रिंसेस स्ट्रीट के बाहर वाला प्रिंसेस स्ट्रीट के बाद में ओके Okay, I'm on the Gita class. I'll talk to you later. 1111111 Oh wow, how nice! Congratulations. थैंक यू सर All right. सर नहीं वो सीएस क्या नाम है करेंस ट्रैवल्स वेरी नाइस एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे नमः श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः श्री कृष्णाय नमः। आज 11 तारीख बुधवार हम लोग गीता में आत्म तत्व का मतलब होता है आत्मा रूपी तत्व। तत्व माने होता है ईश्वर, नॉट ईश्वर, परमेश्वर। तो आत्मा के स्वरूप में जो परमेश्वर हमारे अंदर विराजते हैं उसको हम लोग 4 भागों में 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। 4 भाग में एक्चुअली क्या है? पहला है क्षर पुरुष, दूसरा है अक्षर पुरुष, तीसरा है उत्तम पुरुष, चौथा है निराकार ब्रह्म। ये 4 भाग हमारे 4 रूप में
भगवान हमारे अंदर रहते हैं। हम में से अधिकांश, यहां तक कि अच्छी बुद्धि वाले भी इस बात को विस्तार से नहीं जानते, और इस कारण हम लोगों को देह में आत्मबोध होता है, यही मेरी आत्मा है, यही मेरा सब कुछ है, ये देह ही मेरा आधार है। देह तुम्हारा आधार नहीं। तो तुम्हारा आधार कौन है? तुम्हारा आधार है आत्मा, वह रूप जो तुम्हारे अंदर बसता है, वही तुम्हारा आधार। क्योंकि सब जगह रह के भी भगवान तुम्हारे अंदर भी हैं, सर्वत्र बसते हैं, पूरे ब्रह्मांड में बसते हैं, प्रत्येक अणु में बसते हैं, तुम्हारे अंदर भी बसते हैं। इस बात को दृढ़ता से नहीं जानोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। एक मिनट। मैंने कल बताया था इस बात की बहुत सुंदर और विस्तृत व्याख्या सान्याल महाशय ने अध्याय 13 में की है। उस अध्याय का उन्होंने नामांकरण किया है पुरुष प्रकृति विवेक योग। यह जो पुरुष है, पूर्व में जो शयन किया सो पुरुष। पूर्व में शयन किया मतलब आपके शरीर में जो अच्छे से रह रहा है, अवस्थान कर रहा है, वह पुरुष। और ये आपका शरीर क्या है? यह प्रकृति है। तो फिर पुरुष क्या कर रहे हैं यहां? पुरुष इस शरीर को संचालन करता है। उसके न होने से शरीर भी नहीं रहेगा, क्योंकि प्रकृति भी पुरुष की अनुगामिनी होकर चली जाती है। यदि पुरुष चला गया तो शरीर भी चला गया। इसीलिए हम लोगों ने देखा कि अचानक चलते फिरते, हंसते बोलते, खाते पीते आदमी अचानक गिरते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा ने वायु के चरणों पर गमन कर लिया, यानी शरीर को छोड़ दिया। कैसे छोड़ता है शरीर? शरीर छोड़ता है, प्राण और अपान वायु संचालित होती है समान वायु से। समान वायु उसको छोड़ने का और फेंकने का और टांगने का और फेंकने का क्रम करता है। समान वायु आपकी नाभि में रहती है। इसको भी क्षेत्रज्ञ बोलते हैं और इसको भी क्षेत्रज्ञ बोलते हैं, क्योंकि नर और नारायण में विशेष अंतर नहीं है। तो ये जो नाभि वाला क्षेत्रज्ञ पुरुष है, इसका नाम है अर्जुन, जीवात्मा। और जो कुटस्थ वाला क्षेत्रज्ञ पुरुष है, उसको कहते हैं श्री कृष्ण। इसको तेजस तत्व भी बोलते हैं, नाभि को बहुत सारा कुछ बोलते हैं। तो होता क्या है कि मृत्यु के समय नाभि की जो वो रहती है अग्नि, प्रज्वलित अग्नि रहती है, वह धीरे धीरे कम होते 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 जब प्राण को ठीक से खींच नहीं सकती, फेंक नहीं सकती, तब उथला प्राण चलने लगता है। जैसे हम लोग अभी सांस लेते हैं, उस समय छोटा होता है और कम होता है। ऐसा करते करते समान वायु अपना स्थान छोड़ करके ऊपर आने लगता है। तो जहां पर भी समान वायु रहेगा वहीं तक टान रहेगी प्राण वायु और अपान वायु की। जैसे जैसे वो यहाँ आकर के यहाँ आता है, फिर यहाँ से मुंह से निकल जाता है, नाक से निकल जाता है, मृत्यु हो जाती है। ये मृत्यु क्या है? ये है सूक्ष्म शरीर और लिंग शरीर को लेकर आत्मा का इस शरीर, स्थूल शरीर का त्याग। यही मृत्यु, हम लोग इसी को मृत्यु जानते हैं। ये वास्तव में मृत्यु नहीं है, ये खाली अवस्थान्तर है, चेंज ऑफ सिचुएशन, चेंज ऑफ बॉडी।
जैसे आप कपड़े बदलते हैं ऐसे आत्मा शरीर बदलती है। बहुत सारी इस पे डिबेट्स होती हैं। कोई कहता है कि पुनर्जन्म नहीं होता है, ये गलत है, किसने देखा है, किसने जाना है, किसने क्या है, वो सब बातें छोड़ दीजिए, उस विवाद में पड़ने का कोई मतलब नहीं। हम जानते हैं, हम मानते हैं, हमारा दृढ़ विश्वास है कि पुनर्जन्म एक वास्तविकता है, ऐसा होता ही है। और इसका प्रचुर मात्रा में गुरुदेव ने उदाहरण भी दिया है, हम लोग को अनुभव भी कराया है किसी किसी। तो यदि शरीर ही मुख्य होता तो शरीर के अंत होने के बाद में कुछ भी नहीं बचता। हमारे तो सब कुछ बचते हैं, पूर्व जन्म का संस्कार, पूर्व जन्म का भोग बंधन, पूर्व जन्म के स्वभाव, पूर्व जन्म के आपस में मिलने जुलने के इंटरैक्शन, किसी का लेन किसी का देन जो बाकी रह जाता है, जिसको इस जन्म में हम लोग चुकाते हैं, वो सारा बाकी रहता है। तो इस गीता में आत्म तत्व, पुरुष, प्रकृति, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ रूपी जो सारांश है, जो भूमिका में सान्याल महाशय हम लोग समझा रहे हैं, उसमें 13वें अध्याय का विशेषतः सारा तत्व आया है। और इसलिए चूंकि हम जब समझते हैं कि देह ही मेरा सब कुछ है, तब हम भ्रमित होते हैं, तब हम नहीं जानते हैं कि हम गलत सोच रहे हैं। और उस गलत सोच को सही बनाने के लिए सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये गीता बताई और अर्जुन को उपलक्ष्य बना करके सर्व संसार में इसका प्रचार हुआ। इसलिए हम लोग सांसारिक लोग इस संसार में आने के बाद में गुणीजनों, गुरुजनों के मार्फत इस ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं। आज की जो टॉपिक है उसको अब हम लोग पढ़ते हैं। शुरू से ही पढ़ता हूं। पुरुष और प्रकृति दोनों मिलकर अच्छेद्य बंधन में जड़ित होकर जगत और जीव रूप में परिणत हुए। पुरुष कौन है? मैंने अभी बताया, पूर्व में जो शयन करे सो पुरुष। पूर्व माने शरीर, रहने की जगह, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, इस तरह से जो पुर है, पूर्व माने रहने की जगह, यानी आपका शरीर, इसमें जो आत्मा रहती है वही पुरुष है। और प्रकृति क्या है? प्रकृति है इस पुरुष की शक्ति, जो कि उससे स्वतंत्र रूप में भी काम करती है और उसके कहे अनुसार भी काम करती है, पर जब भी करती है तब उनका वहां होना आवश्यक है। यह है प्रकृति। वो कैसे? इसको कबीरदास जी ने बड़े सुंदर भाव से हम लोग को समझाया है। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रो, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में दो पाटन के बीच में साबुत बचान को, साबुत बचान कोई। अब इसकी व्याख्या करते हैं। हाथ वाली जो चक्की होती है, जिससे अनादिकाल से हम लोग अनाज पीसते आ रहे हैं, उसके दो पार्ट होते हैं, 2 पार्ट्स। नीचे का जो पार्ट है वो कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ आधार है, उसमें कील गड़ी हुई बीच में, वही हमारा प्राण है। नीचे का जो आधार है वो पुरुष है। लेकिन वो न रहे तो ऊपर का पार्ट किस चीज पे पीसेगा? नहीं पीस पाएगा, नहीं काम कर पाएगा। इसीलिए ऊपर का पार्ट है प्रकृति। इसीलिए आप देख रहे हैं कि नीचे का पार्ट स्टेडी है, इनएक्टिव है, कुछ काम नहीं करता है। लेकिन वो ना हो तो चक्की भी नहीं काम कर सकती। तो इस रूप में आपके शरीर में पुरुष और प्रकृति दोनों रहते हैं, जिसके वजह से कि आप
चक्की रूप में सारा अपना काम संपादन करता है। इसको समझना इसलिए आवश्यक है कि हम लोग देह मोह में फंसे हुए। मेरा देह, आजकल नया फैशन चला है नेल आर्ट, नाखूनों पे प्लास्टिक कोटिंग करके अलग अलग रंग की उसमें आकृति बनाई जाती है, डिजाइन बनाई जाती है हर एक नाखून पे। कोई कोई इतनी भद्दी होती है कि पता लगता है कि शूर्पणखा खुद आ गई है, और कोई बड़ी सुंदर भी होती है, आकर्षक भी होती है। फेशियल, पेडिक्योर, मैनिक्योर और आजकल वो चेहरे की झुर्रियों को टालने के लिए सर्जरी, बोटॉक्स, पता नहीं क्या क्या करते हैं। कोई फायदा होता है? मैंने एक दो बोटॉक्स वाली परिचित महिलाओं से मुलाकात की है। अब उनको बोल तो नहीं सकता हूं, पर उनके चेहरे ऐसे विकृत हो जाते हैं जैसा लगता है चाइना की कोई फैक्ट्री से अभी अभी निकल के आई है। आंख टन जाती है, भौं टन जाती है, चिंजांग फोंग हॉक ऐसा लगता है वो लोग हैं चाइना के। अपना स्वरूप जैसा भगवान ने दिया है वह एक जैसा नहीं रहेगा, नित्य परिवर्तनशील है। इसको हम लोग नहीं समझ पाते और हम लोग ये प्रयास करते हैं मोह माया में पड़ के कि हमारा शरीर सर्वदा सर्व स्थान में, सब जगह पे, सब समय में सुस्वस्थ रहे, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि शरीर का धर्म है सृष्टि स्थिति विनाश। तो जब तक स्थिति है, यानी समझो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40 साल की उम्र तक, तब तक सुंदर, बलिष्ठ और वो लगता है आकर्षक। उसके बाद जब उसकी आकर्षक लगने की कोई अब प्रयोजनशीलता नहीं है, क्योंकि अब बच्चे हो चुके हैं, शादी ब्याह हो चुका है, अब गृहस्थी बस चुकी है, तब उसमें चेहरे पे डोल डाल में शरीर में विकार आने लगता है, पेट निकल जाता है, कमजोरियां आ जाती हैं। आस्ते आस्ते हम लोग गलत लाइन में चल जाते हैं। माने गलत लाइन माने स्वास्थ्य की तरफ से। लेकिन ये सब आपके रोके नहीं रोक सकता है, आपके कंट्रोल करने से नहीं कंट्रोल होगा, तो फिर क्यों प्रयास करना है? करते हैं हम लोग। भगवान ये बता रहे हैं कि तेरा जो भी होगा वो मैंने पहले से निर्धारित कर रखा है, क्योंकि तेरे अंदर तो मैं ही हूं। कल हम लोगों ने वो गाना सुना ना, हृदय पदे चरण दाओ बांका घन श्याम, बांका शिखी बांका नयन बांका बंकी मोठाम। भगवान कृष्ण आप मेरे हृदय में विराजे, इसकी कोई चिंता नहीं करता। आज मेरा नेल आर्ट का अपॉइंटमेंट है, आज मेरा हाउसी का अपॉइंटमेंट है, आज मेरा फलाना का अपॉइंटमेंट है, हम वहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। इस अंधी दौड़ में आप कहीं भी नहीं जा पाते, क्योंकि आपको जाना जहां है वो तो आपका लक्ष्य है ही नहीं। इसीलिए भगवान बताते हैं कि तेरा जाना आना, रहना, खाना पीना सब मेरे द्वारा निर्धारित होता है, और मैं तेरे कर्मों का आश्रय लेकर के तुझे उनके अनुरूप पुरस्कृत या दंडित करता रहता हूं। मुझे कोई लेना देना नहीं है। रामचंद्र जी ने गीता में ही सान्याल महाशय का एक प्रकरण है, जब उनको रामचंद्र जी को वनवास और राज्याभिषेक से हटाया और वनवास सुनाया, लक्ष्मण गुस्सा हो गए, तो लक्ष्मण जी ने क्रोध में कुछ 2-4 अनर्गल बातें बोल दी। राम जी ने उनको मना किया, शांत किया और कहा, सुखस्य दुखस्य नको अपि दाता परो ददाति इति को बुद्धिरेषा अहम करोमिति वृथा विमाना स्वकर्म सूत्रो ग्रथितो ही लोक। हे लक्ष्मण, सुख या दुख देने वाला दूसरा कोई नहीं हो सकता। मैं यदि सोचता हूं कि मैं उसको सुखी या उसको दुखी कर सकता हूं, तो ये मेरा वृथा, फॉल्स ईगो, अभिमान है।
क्योंकि जो भी मैं सुख या दुख पाता हूं वह मेरे कर्मों के, पूर्वकृत कर्मों के अनुसार, पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार मुझे मिलता है। इसलिए वनवास सुनाया है, ये मेरे कर्मों का भाग है, चलो गुस्सा मत करो। इस छोटी सी बात को कितने संत, कितने अवतार, कितने भगवान अपनी लीलाओं के मार्फत, शास्त्रों के मार्फत, अपनी उपदेश के मार्फत हम लोग को समझाएं, पर हम समझना नहीं चाहते। अब गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इसी बात को दोहराया है, जिसको अब हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अज्ञानी लोगों की यह धारणा ही नहीं होती है कि मनोविलास की वस्तुओं के अतिरिक्त भी कोई अभिलषणीय वस्तु है। जिस चीज में मुझे अच्छा लगे, जो मुझे आनंद दे, वस्तु, चीज, वही लभ्य है, माने वही हमको प्राप्त करनी है। इसके अलावा कोई ऐसी प्रयोजनीय वस्तु है संसार के अलावा जो मेरा लाभ करे, मुझे आनंद दे, मुझे यथास्थान सुरक्षित रखते हुए आनंद दे, ये अच्छे अच्छे लोगों को नहीं पता होता। वे आत्मा नाम की वस्तु को मानते ही नहीं। हमारे शरीर के अंदर आत्मा है ऐसा नहीं मानते। प्रायः सभी षड दर्शनाकार आत्मा को मानते हैं, परंतु आत्मा के संबंध में विभिन्न मतों की पुष्टि करते हैं। अलग अलग विचार हैं। आत्मा का अन्वेषण नहीं, आत्मा का अनेकत्व तो प्रायः सब दर्शनों को मान्य है। आत्मा अलग अलग शरीरों में है, अलग अलग रूप में है, ऐसा सब लोग मानते हैं। केवल वेदांत ने आत्मा के एकत्व को स्वीकार किया। वेद का अंत यानी विज्ञान, जब तक हम लोग ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, भगवान को जानने की चेष्टा करें, भगवान के स्वरूप को समझने की चेष्टा करें, तो वो ज्ञान है। जब स्वरूप समझते समझते स्वरूप में ही हम समा गए, तो वो विज्ञान है। और वेद आंत उसी को बोलते वेदांत, यानी जानत तुम ही हो जावा। ये जब स्थिति आती है, तब अब जानेगा कौन, जानेगा किसको और क्या जानेगा। इसलिए उसको तब आत्मा के एकत्व को स्वीकार किया कि आत्मा जिस किसी में भी हो, जिस प्राणी में भी हो, जहां भी हो, वो एक ही है। वो विभाज्य नहीं है, अलग अलग बढ़ती नहीं है। छोटे छोटे हिस्सों में सलामी स्लाइसिंग करके ये तेरी, ये तेरी, ये तेरी, ऐसा नहीं हो सकता है। आत्मा एक ही है। निश्चय ही उन ऋषियों में कोई अज्ञानी नहीं था। केवल अपने शिष्यों की योग्यता के अनुसार उपदेश देने के लिए उन्होंने आत्मा के अनेकत्व को स्वीकार किया। एक ही बात बालक को और ढंग से समझाई जाती है और वयोवृद्ध को समझाने के लिए दूसरी ही व्यवस्था करनी पड़ती है। यही कारण है कि इतने विभिन्न प्रकार के मतवाद प्रचलित हैं। अन्यथा ऋषियों के ज्ञान में त्रुटि मानना आपकी भूल होगी। श्री भगवान ने गीता में भी आत्मा के संबंध में विस्तृत आलोचना की है, डिटेल्ड डिस्कशन। उन्होंने बतलाया कि आत्मा देह से अतिरिक्त है। आत्मा का देह से कोई संपर्क, जागतिक संपर्क नहीं। अतएव देह में जैसे विकार उत्पन्न होते हैं, वैसे आत्मा में नहीं होते। देयर इज नो कनेक्शन। जो भी कनेक्शन है वो सॉफ्ट वो है, सॉफ्ट कॉपी जाती है। देयर इज नो हार्ड कनेक्शन। आत्मा षड विकारों से वर्जित है। श्री भगवान ने कहा, न जायते मृते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता न वा भूयम अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। मुझे याद है, एक महाभारत देख रहा था मैं, उसमें इस बात को जब संजय ने अपने मालिक धृतराष्ट्र, अंधे राजा धृतराष्ट्र को सुनाया तो बहुत हंसा। क्योंकि जानता नहीं, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, इस बात को न जानता है, न मानता है। आत्मा के जन्म, मृत्यु, वृद्धि, अपक्षय, रूपांतर आदि षड्विकार नहीं होते। वह अजन्मा है, नेवर बॉर्न, सदा एक रूप है, नेवर चेंजेस, शाश्वत है, जैसा है वैसा ही है और परिणामहीन है। उसका कोई रिजल्ट नहीं होता। आत्मा है, उसका क्या रिजल्ट है? यदि प्रकृति है तो वो उसके बेसिस पे अपना काम करती है, लेकिन आत्मा उसमें इन्वॉल्व नहीं है।
शरीर के विनाश से ये नहीं मरता है। ये सब हम लोगों ने कल पढ़ा था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पुरुष केवल साक्षी मात्र है, इज जस्ट अ विटनेस। वो है तो वो देखता रहता है कौन क्या कर रहा है। अनुमंता अर्थात सन्निधि मात्र से अनुग्राहक है। सन्निधि माने करीबी, चूंकि वो है हमारे अंदर में, इसलिए हम पे कृपा भी करता है। वह और उसकी सत्ता बिना देह, इंद्रिय और मन, बुद्धि की स्फूर्ति या पुष्टि नहीं हो सकती। चूंकि है इसलिए ये सब बढ़ते हैं। इसी कारण वह भरता है और भोगता है, अर्थात बुद्धि में प्रतिबिंबित सुख दुख आदि का उपलब्ध है, उपलब्धा है, जिसको यह उपलब्ध होती है सुख और दुख, और वह ब्रह्मादि का भी पति है। इसी कारण महेश्वर है, अर्थात जगत प्रभु कहलाता है। बृहदारण्यक श्रुति में लिखा है, एष सर्वेश्वर एष भूताधिपति देश लोकपाल। सुख दुख आदि आत्मा के धर्म नहीं है, किसके हैं फिर? रामचंद्र जी की अभी भी बात बताई, ध्यान कीजिए क्या बोला रामचंद्र जी ने। रामचंद्र जी ने बोला, सुखस्य दुखस्य न को विदाता, यानी आत्मा नहीं देती है, आत्मा तो तुम्हारे अंदर भी है। तो ये जो सुख और दुख हुआ, ये तुम्हारे शरीर की वजह से, तुम्हारे भोग कर्मों की वजह से, भोग बंधन की वजह से, तुम्हारे पूर्व निकृष्ट कर्मों की वजह से तुमको दुख हुआ। प्रकृति के संग के कारण आत्मा की कृतत्व और सुख भोग की प्रतीति मात्र होती है। ऐसा लगता है कि आत्मा ही सब कुछ करा रहा है। इसको ही अभ्यास कहते हैं। क्षेत्र क्षेत्र के संयागत वृद्धि भारतर्षभ, क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से ही इस प्रकार का बोध होता है। क्षेत्र क्या है? प्रकृति। क्षेत्र की क्या है? पुरुष। तो दोनों जब मिले रहते हैं तो ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है, ये पुरुष का ही कराया है। तब यहां प्रश्न हो सकता है कि अविकारी अजन्मा पुरुष को भोक्तृत्व होता कैसे, जन्म होता क्यों करे? इसलिए भगवान कहते हैं, पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोश्य सद सद्यो निज जन्मसु। पुरुष प्रकृति के कार्य रूप शरीर में अवस्थित है। यह पुरुष, यह आत्मा, यह भगवत स्वरूप तुम्हारे प्रकृति के स्थान में यानी शरीर में है। अतएव प्रकृति के द्वारा उत्पन्न गुणों, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, और उसके द्वारा सुख और दुख का भोग करता है। कौन? पुरुष। परंतु पुरुष जो सत्सत योनियों में जन्म होता है, उसका कारण है शुभ अशुभ करने वाली इंद्रियों के साथ पुरुष का संग, अर्थात उनके साथ पुरुष का तादात्म्य संबंध, इंद्रियों के साथ भी वो है। इसलिए मुमुक्षु पुरुष के लिए प्रकृति पुरुष का विवेक होना परम आवश्यक है। यही मूल बात है 13वें अध्याय की। प्रकृति पुरुष का विवेक यानी ज्ञान होना परम आवश्यक है। ये नहीं समझोगे, मोक्ष का उपाय नहीं है। जब तक देह आत्मबोध रहेगा, यानी मैं यह देह हूं, ऐसी सोच जब तक आपके अंदर रहेगी, मोक्ष का कोई चांस नहीं। अच्छा, बड़ी विचित्र बात है नहीं? इसमें समस्या है समझने में। भगवान मेरे अंदर है, प्रकृति जो कुछ भी करती है उन्हीं के रहने मात्र से करती है, नहीं रहे तो नहीं करती है। एक। दो, प्रकृति उन्हीं की शक्ति है, तो चाहे तो उसका ये उल्टा सुल्टा काम रोक सकती है। तीन, प्रकृति जो करती है अच्छा या बुरा, ऐसा लगता है कि आत्मा ही उसको भोग रही है। तो ऐसा क्यों? ये भ्रम क्यों? इसका जवाब मैंने बाबा से भी सुना था, गीता में भी पढ़ा था। बहुत सिंपल है। सोचे तो क्या है? आप भी प्रकृति हैं, आप में भी वो पुरुष की शक्ति है जो कार्य करती है आपके शरीर को बढ़ाना, घटाना, ताकत कम करना, बढ़ाना, जो कुछ भी, आंख से देखना, कान से सुनना, सब कुछ वही कराती है। अब देखिए, प्रकृति का अपना स्वभाव है। क्या स्वभाव है? हम लोग चंडी में पढ़े हैं,
सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातने गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाश, सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी। जितने पुराने भगवान है उतनी पुरानी उनकी शक्ति है, यानी अनादिकाल से, समय से पहले, समय के प्रारंभ से वो दोनों ही है। भगवान भी है और उनकी शक्ति भी है। बिना शक्ति के भगवान नहीं है, भगवान के बिना भगवान की शक्ति नहीं है। इसलिए सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी, सनातनी माने आदिकाल से। गुण आश्रय, आप गुणों का आश्रय हैं, गुण आपके अधीन होकर रहते हैं। गुणमय, ऐसा लगता है कि आप गुणमयी हैं, कभी क्रुद्ध हैं, कभी हंसी है, कभी कृपावान है, ऐसा लगता है। गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमोस्तुते। नारायण की शक्तियां आपको नमस्कार है। अब ये देखिए, इसको हम लोग अपने ऊपर लाके जरा टेस्ट करें। हमारे शरीर में मेरा शरीर है, मेरा आधिपत्य है। जैसा चाहूंगा वैसा करूंगा। तो पिक्चर देखना है तो देखूंगा, होटल जाऊंगा तो जाऊंगा, खाऊंगा तो खाऊंगा, नहीं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा, सो जाऊंगा तो सो जाऊंगा। जो कुछ चाहूंगा मैं, यानी मेरा मन, वही मैं करूंगा। मेरे शरीर को कोई उपाय नहीं है दूसरा कुछ करने का कि मैं चाह रहा हूं मैं सोने का और मुझे सोने नहीं देंगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन हमारे नख, ये नखून, ये अपने आप बढ़ते हैं। इसको आप रोक के दिखा दीजिए, इनका बढ़ना बंद करा के दिखा दीजिए। आपके हैं, आपके शरीर में है, आपकी क्षमता के अंदर है, रोक के दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा। क्योंकि ये आपके शरीर में जो प्रकृति शक्ति है उसके अधीन है। ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, स्वाधीन भाव से काम करते हैं। दूसरा, उम्र ढलती है, शरीर ढीला होता है, रोक के दिखा दो। आज 70 साल का मान लो मैं हो गया हूं, तो 25 साल में जो चपलता थी, जो ताकत थी, जो मूवमेंट था, वो है नहीं है। रोक के दिखा दो। प्रकृति तो तुम्हारी है, शरीर तो तुम्हारा है। Why is this change so inevitable? ये ऐसा क्या है कि जिसके चलते हमको बाध्य होकर उसको मानना पड़ता है। तीसरा, शरीर के हेयर हर 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में बढ़ जाते हैं। अब जाते हैं, कटा के आ जाते हैं, फिर बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे 40 की उम्र क्रॉस करते हैं, सफेदी आने लगती है। 50 क्रॉस करते करते झड़ने लगते हैं। किसी भी एक अवस्था को आप रोक सकते हैं? न झड़ना रोक सकते हैं, न सफेद होना रोक सकते हैं, न कम होना रोक सकते हैं। इसी तरह से शक्ति भगवान की है। भगवान के नियमों के अनुसार वो इंडिपेंडेंटली काम करती है। क्या काम करती है? पहले सृष्टि करती है, फिर उसको बचा के रख, फिर नाश करती है ना। इसीलिए शक्ति इज इंडिपेंडेंट ऑफ भगवान, लेकिन है उन्हीं की। वो नहीं रहेंगे तो होती नहीं है, करती नहीं है, कुछ फंक्शन ही नहीं करती है। इसीलिए सन्निधि कारक, अनुग्राहक, ऐसा भगवान का नाम दिया गया। क्योंकि वो आसपास रहेंगे तो प्रकृति अपना काम करेगी। आसपास मतलब आपके यहाँ पे चाहे कहाँ पे। শক্তির সাথে ইন্ডিপেন্ডেন্টের কি রিলেশন আছে? ইন্ডিপেন্ডেন্ট তো নেই, আমি তো বলছি শক্তি নিজেই ইন্ডিপেন্ডেন্ট আছে, ওর নিজের স্বভাব আছে। যেমন আপনি আপনার হাজবেন্ডের সঙ্গে আছেন, কিন্তু আপনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট আছেন। আপনি না চাইলে খাবেন না, হ্যাঁ, ও বলবে না না খেয়ে নাও, শরীর খারাপ হয়ে যাবে, আপনি বলবেন না আমার ভালো লাগছে না, আমি খাবো না। তা আপনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়ে গেলেন, আছেন ওনার সঙ্গেই। ওই রকম আমরা তো হাঁটা চলা সব করি, আমরা তো লাইভ পিপল আছি। শক্তি হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ডে,
তো নিজের কাজ অদৃশ্য হয়ে করছে, কিন্তু ও ইন্ডিপেন্ডেন্ট আছে, ভগবান ওকে কিছু বলে না, ও নিজের মতন কাজ করে দেয়, শরীরকে বাড়িয়ে দেয়, রোগ দিয়ে দেয়, মৃত্যু দিয়ে দেয়, চুলগুলো বাড়ায়, কখন সাদা করে দেয়, চামটা ঢিলা করে দেয়। এগুলো কে করে? ভগবান তো করে না। এগুলো সব শক্তির কাজ, ওই প্রকৃতি। এটাই হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট। ভগবান এখানে ইন্টারফারেন্স করেন না, ও নিজের কাজ করছে, করুক। ঠিক আছে? হ্যাঁ, ओके। জয় গুরু। जय गुरु। प्रकृति के गुण संग के कारण सांसारिक प्रपंच चल रहा है, ये एक और बात है। प्रकृति कैसे काम करती है? 3 गुणों के माध्यम से। वो 3 गुण क्या है? राजसिक, तामसिक, सात्विक। इन तीनों गुण के अपने अपने लक्षण हैं। तामसिक गुण के क्या लक्षण है? भय, निद्रा, मैथुन, आहार, बस ये 4 लक्षण। ये जिनमें यही 4 गुण हैं वो महिषासुर है। महिष असुर, महिषासुर। महिष माने भैंस। आप देखोगे गाड़ी यदि रास्ता क्रॉस कर रही है भैंस, आप कितना भी हॉर्न मारो, कितना भी कुछ करो, वो अपनी चाल से ही चलेगी, वो हटेगी भी नहीं। जिद। महिषासुर के 4 जो गुण हैं, 4 जो लक्षण हैं, उनमें है भय, निद्रा, मैथुन, आहार। समय आएगा सो जाएगा। वो कितना हो कर लीजिए आप, वो उठ के नहीं रह सकता। भय उसको लगेगा, अरे क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। मैथुन, बच्चे पैदा करना। आहार, समय पे खाना। नींद से जब उठेगा उसको भूख लगेगी, वो खाएगा। न वो भगवान को जानता है, न मानता है, न उस तरफ उसका कोई ध्यान है। रजोगुण का क्या है लक्षण? रजोगुण का लक्षण है संग्रह करना, इकट्ठा करना। ये जमीन मेरी, ये पैसा मेरा, ये जायदाद मेरी, ये मकान मेरा, ये फ्लैट मेरा, ये गाड़ी मेरी, ये सुंदर लड़की, इससे मैं शादी करूंगा, अरे ये कितना हैंडसम लड़का, इससे मैं शादी करूंगा। रजोगुण। संग्रह करना। वो संग्रह करके क्या करोगे? ये संग्रह तुम स्टार्ट करोगे जब तुम समझना लगोगे। बच्चा 5 साल 6 साल का होता है तो उसको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। वहीं से रजोगुण उस पे हावी हो जाता है। बढ़ते 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 उम्र जब बढ़ती है तब पैसा जमा करता है, प्रॉपर्टी जमा करता है। तो ये नहीं सोचता है कि एक दिन तो मुझे सब छोड़ के जाना है। ये विचार ही नहीं आता उसके। बगल का राजा कुछ कर रहा है, चलो उसको सबक सिखाते हैं, उसका राज्य ले लो। ये रजोगुण। सतगुण क्या है? सतगुण सबसे शुद्ध गुण है, लेकिन है गुण ही। सतगुण जिसको अधिक होता है उसको रजोगुण और तमोगुण डाउन हो जाते हैं। रजोगुण और तमोगुण उतना प्रबल उसके अंदर नहीं रहते। इनके डाउन होने से क्या होता है? जो भगवत सत्ता है उससे अलग रखने वाली जो आपके अंदर टेंडेंसी है वो खत्म हो जाती है। तब भगवत विमुख हो जाते। भगवत विमुख थे, अब भगवत अभिमुख हो जाते हैं, यानी उनके तरफ झांकना, ताकना, जाना आप प्रयास करते हैं। तो सत्व गुण को फिर गुण क्यों कहते हैं? उससे अलग क्यों नहीं हम लोग? वो तो उतना अच्छा नहीं है जी, अच्छा नहीं है, क्योंकि सत्व गुण में आए बिना हम गुणातीत अवस्था को नहीं प्राप्त कर सकते। गुणातीत अवस्था क्या है? तीनों अवस्था, तीनों गुणों के परे जाना, जहां किसी भी तरह से न सतोगुण का, न रजोगुण का, न तमोगुण का खेल, किसी का तीनों का खेल नहीं होता, उसको कहते हैं गुणातीत अवस्था। और वो किसकी अवस्था है? वह है प्रकृति अतीत अवस्था, यानी प्रकृति का खेल वहां बंद हो जाता है। अच्छा, आप देखिए मजा। प्रकृति का जब तक खेल है तब तक आप प्रकृति के दास हैं। प्रकृति जैसा चाहती है वैसा आप करना चाहते हैं। और जहां प्रकृति की पकड़ नहीं है, साम्राज्य नहीं है, उसका राजत्व नहीं चलता है, वो है भगवान। और इसलिए प्रकृति उनकी दासी हो जाती है।
भगवान जैसा चाहते हैं वैसे प्रकृति में चाहते हैं, जैसे हमारे गुरु महाराज। पूरी गुरु परंपरा जो है प्रकृति के अतीत जाते हैं, तभी उनको परावस्था प्राप्त होती है, तभी भगवान को शरीर छोड़ करके वो समझ पाते हैं। शरीर छोड़ के मतलब शरीर से कनेक्शन फॉर द टाइम बीइंग काट के। परावस्था में आप जाओगे तो शरीर का भान नहीं रहेगा। और इसीलिए सान्याल महाशय ने अंतिम उपदेश में भी यही कहा था, पौर माने शरीर, पौर माने दूसरे का, ये तुम्हारा नहीं है। निज माने आत्मा, पौरेर संगे ना बसिया निजेर संगे बसुन। शरीर के साथ न बैठिए, शरीर की चर्चा न करिए, शरीर के बारे में विचार न करिए, निज के बारे में यानी आत्मा के साथ बैठिए, आत्मा का वर्णन कीजिए, आत्मा की चर्चा कीजिए। क्यों? क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति। और जब तक आप शरीर के ताने बाने में फंसे हुए हैं, तब तक आप मकड़ जाल में फंसे हुए हैं, मोक्ष नहीं, आप छूट नहीं सकते। इसीलिए बाबा वो गाना सुनाते थे, भेबे देख मन केउ कारुनो मिछे भ्रम भूमंडले भूलो ना दक्षिणा काली बद्ध हुए माया जाले। माया जाल निर्माण होता है आपके शरीर के द्वारा। मकड़ी क्या करती है? अपने शरीर से ही जाले का रस्सा निकाल करके बनाती है, उसी में बैठ जाती है। वही करते हैं हम लोग। सबसे पहले आया मैं, तब आई मेरी पत्नी, तब आए मेरे बच्चे, तब आया मेरा संसार। फंस गए मैं। निकलना हो तो क्या करना होगा? मैं को मिटा देना होगा, देह को भूल जाना। यही है प्रकृति पुरुष विवेक योग की आवश्यकता। इसमें यही समझाया गया है कि जब तक देह का अवलंबन करके तुम अपने आप को स्थित पाओगे, तब तक भगवान को नहीं पाओगे। देह का अवलंबन छोड़ दो, भगवान को पाओगे। सूरदास ने भी कहा है, जग से आंखें बंद करी तो सूरदास ने दर्श किए। आंखें कैसे बंद है? उनकी तो शुरू से ही आंखें बंद है। आंख से तो वो देख नहीं थे, बचपन से ही उनको दृष्टि नहीं थी, जी नहीं थी। लेकिन हम लोग 5 दृष्टियां रखते हैं, 5 संसार से ज्ञान प्राप्त करते हैं। आंख, कान, नाक, जिह्वा और स्किन, चमड़ी। इससे क्या मिलता है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। जब तक इन 5 के फेरे में रहिएगा, यही 5 पोचीशेर खेला यही जीवन मेला, सान्याल महाशय बोले, तब तक आप संसार के जीवन के मेले में फंसे रहिएगा, भगवान को नहीं पाइएगा। आप वैसे हो जाइएगा जैसे बच्चा जो है मेले में बिछड़ जाता है माँ बाप से और रोता है, वैसे आप रोने को बाध्य होइए। खोज रहे हैं, कहाँ है मेरे पिताजी, कहाँ है भगवान। ये वैसी अवस्था है जैसे एक कांच के भांड में कोई मिठाई रखी हुई है, पेड़ा, लड्डू, कुछ भी। बंदर उसमें हाथ डालेगा और उसको मिठाई को पकड़ेगा। अब वो मिठाई जो है भांड के जो मुंह है भांड का उतनी बड़ी है, तो जैसे ही उसका हाथ उसके चारों तरफ आएगा वो अब निकाल नहीं सकता। ना वो मिठाई छोड़ सकता है, ना अपना हाथ निकाल सकता है। ऐसे फंसे हुए हैं लोग। यहां प्रश्न उठता है कि यदि वह यानी भगवान सृष्टि स्थिति और लय के करता है, तब तो ये जगत व्यापार उन्हीं का हुआ, तब फिर इसमें प्रकृति को क्यों देश देना? मनुष्य सामान्य कर्मों को करके जब बंधन में पड़ जाता है, तो इतने बड़े जगत का व्यापार का कर्ता होकर भी वह कर्म में लिप्त क्यों नहीं होंगे भाई? स्वाभाविक प्रश्न है।
इसका कारण यह है कि जीव के समान कर्म फल में उनकी स्पृहा नहीं होती, इच्छा। ये संसार में बनाऊंगा, इसमें इतने लोग आएंगे, उनका आनंद और सुख दुख देख करके ऐसा लगेगा जैसे टीवी पे मैं कोई फैमिली ड्रामा देख रहा हूँ, मुझे बड़ा आनंद आएगा। अभी तो मैं अकेले में बैठा हूँ, कैलाश पे बैठा हूँ, चारों तरफ बर्फ गिर रही है, मेरे अगल बगल में कोई नहीं है, मैं क्या करूं? इसलिए मैं संसार का निर्माण कर लूं। ऐसा नहीं है। फिर कैसा है? जीव के समान कर्म फल में जैसे उनकी कोई स्पृहा नहीं, भगवान की कोई इच्छा नहीं। संसार बने न बने, रहे न रहे, भगवान की कोई इच्छा नहीं। शंकराचार्य जी कहते हैं कि जिस प्रकार जीव की श्वास प्रश्वास की क्रिया अपने आप होती है, स्वभावतः होती है, उसमें कोई उद्देश्य नहीं होता। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरी श्वास प्रश्वास कैसे चलेगी, कैसे इसको मैं परपेचुअल करूंगा, 200 साल तक मैं इसको श्वास प्रश्वास को चला के रखूंगा। आपके लिए संभव नहीं है। क्योंकि इसमें कोई उद्देश्य नहीं होता। जीव की इच्छा की अपेक्षा किए बिना ही शरीर में जिस प्रकार स्वभावतः नख लोम, अभी मैंने बोला था, आपकी इच्छा पे निर्भर नहीं है श्वास का आना जाना, चलना या चलते रहना, वह निर्धारित है, पूर्व निर्धारित है। उसी तरह से नख और लोम ये उत्पन्न होते हैं अपने आप। आपकी इच्छा नहीं है। रोज आप हर 15 दिन में नखून काटना है, चूल कटवाना है, हेयर कटिंग कराना है, वहां जाना है, यहाँ जाना है, नौवा को बुलाना है, बहुत झंझट है। रोज दाढ़ी बनानी है, बहुत झंझट है। लेकिन आप रोक लो, भले दिखा दो मेरे को रोक के। उसी प्रकार बिना किसी प्रयोजन के ही ईश्वर इच्छा में जगत की रचना में प्रवृत्त हो जाता है। कौन? प्रकृति। श्री भगवान ने गीता के 13वें अध्याय में ब्रह्म के संबंध में कहा है, अनादित मत परम ब्रह्म न सत्य न सदुच्यते। ब्रह्म अनादि मत, अर्थात अनादि, अनादि माने फॉरएवर। कभी भी ऐसा समझ नहीं था कि भगवान नहीं थे। वो शुरू से हैं और अंत तक रहेंगे, जबकि अंत कुछ है ही नहीं। सृष्टि अनादि है, चलती रहती है, इसीलिए इसको सनातन भी कहते हैं। और निरतिशय है, वह विधि निषेध का विषय नहीं है। ब्रह्म को कोई नियम नहीं बांध सकता है, ये करना है आपको, ये नहीं करना, ऐसा उनके लिए कुछ नियम नहीं है। वह सत असत दोनों से विलक्षण है, इनके ऊपर है, क्योंकि वह अविषय है, उनका कोई सब्जेक्ट नहीं है। और अविचिंत्य शक्ति युक्त श्री भगवान इच्छाएं जगत रूपे पाए परिणाम, ये तो बंगाली में लगता है। अविचिंतो शक्ति जुतो श्री भगवान इच्छाएं जगत रूपे पाए परिणाम। श्री भगवान अचिंत्य शक्तियों से युक्त, अचिंत्य जिसकी कल्पना मनुष्य नहीं कर सकता है, जिसके बारे में सोच भी नहीं सकता, ऐसी शक्तियां हैं भगवान की। उनकी इच्छा मात्र से जगत रूप में परिणित हो जाता है। जिसको चाहे जैसा चाहे तब बना लेंगे तुरंत, पर वो इच्छा ही तो नहीं करते। अविचित्त शक्ति के प्रभाव से वह एक और अद्वितीय होकर भी सर्वात्म भाव में सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो अचिक्षिरी मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सब जगह सब कुछ होकर वही खड़े हैं। कैसे? अपनी शक्ति के प्रभाव से, एक अद्वितीय, देयर इज नो अदर, उनके जैसा दूसरा कुछ नहीं है। फिर भी सबके अंदर प्रविष्ट होकर वो खड़े हैं। इसका मतलब क्या? सुनते हैं। ओ, ये चल रहा है, वो श्लोक जो भी पढ़ा ना, वो चल रहा है, उसको शुरू से पढ़ते, फिर से पढ़ते। सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतो अचिक्षिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सबको आवृत्य करके जो खड़े। आगे है सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम
असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुण भोक्तृच, किसी चीज में भी आसक्त नहीं है। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च, बहिरंतश्च बाहर भी है अंदर भी है, सर्वभूतानाम कौन से भूत, अचरम पेड़ पौधे जो हिलते डुलते हैं लेकिन चल नहीं पाते, अचर चरमेव च जो चल पाते हैं, उनमें भी भूत भगवान बाहर भी हैं अंदर भी हैं। सूक्ष्मत्वात् विज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत् अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम। ऐसा लगता है कि विभक्त होकर के अलग अलग हिस्सा में उसकी आत्मा उसकी आत्मा उसकी आत्मा, ऐसा नहीं है, अविभक्त है, कैनॉट बी डिवाइडेड, येट ही एग्जिस्ट इन विद इन ऑल ऑफ अस। भूत भृतश्च तेज तज ज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च, इसकी व्याख्या बाबा जी जो लिखी है वही पढ़ते हैं। वह सर्वत्र हस्तपद विशिष्ट है, यानी आप देखिए काली जी दिखाती है नर मुंडों की माला, हाथ कटे हुए हाथों की स्कर्ट। अर्जुन ने विराट रूप दर्शन में देखा कि जितने लोग हैं वो सब दौड़ करके भगवान के मुख में घुस रहे हैं और उनको भगवान चबा रहे हैं और दूसरे मुख से निकल भी रहे हैं। सर्वत्र नेत्र सिर मुख विशिष्ट है, आंखें भी नाक भी सब कुछ जो है वो उन्हीं के हैं। इसीलिए दुर्गा जी को काली जी को बहुत सारे हाथ दिखाए जाते हैं। भगवान विष्णु स्वयं चतुर्भुज माने जाते हैं, द्विभुज चतुर्भुज बहुत भुज, इसलिए जो क्या कहते हैं उसको, दुष्ट जो होते हैं उनको भी बहुमुखी दिखाया जाता है। रावण, सहस्त्रार्जुन जिसने जमदग्नि ऋषि को मारा था, उसकी वाइफ रेणुका को मारा था, उसके बाद परशुराम ने सहस्त्रार्जुन के सारे हाथ काटे फिर उसको काटा। सर्वत्र श्रवणेन्द्रिय युक्त होकर, काम युक्त होकर प्राणियों में और लोक में सब स्थानों में व्याप्त होकर अवस्थित है, सब जगह सब प्राणी में है। वह चक्षु आदि इंद्रियों की वृत्ति के रूप में आदि के आकार में प्रकाशमान हो रहे हैं, सबकी वृत्तियां जो है उन्हीं से हैं, तथापि स्वयं सर्वेंद्रियों से रहित है, उनकी कोई इंद्रिय नहीं। कैसे? जगन्नाथपुरी में आ जाइए, क्या लिखा है? पांव है न हाथ, नाम है जगन्नाथ। दूसरा तुलसीदास जी ने उनके बारे में क्या लिखा है? पगु बिन चल ही, पैर नहीं है फिर भी चलते हैं, सुना ही बिन काना, कान नहीं है फिर भी सब सुनते हैं, कर बिन कर्म कर ही सब नाना, हाथ नहीं है फिर भी सारे काम वही करवाते हैं। ऐसे हैं भगवान। जो कुछ भी चलता है, बोलता है, डोलता है, जीता है, सांस लेता है, हंसता है, रोता है, वो सब उन्हीं की शक्ति से होता है। उनकी शक्ति है प्रकृति। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि भगवान करा रहे हैं, पर भगवान कुछ नहीं कराते। ये तो विचित्र बात है, पर इसको सोचना होगा, समझना होगा। सर्वेंद्रियों से रहित है, निसंग है, किसी के साथ भी जुड़े हुए नहीं है, हमारे अंदर भी रहते हैं फिर भी हमारे साथ जुड़े हुए नहीं है। सर्वगुणों के भोक्ता भी वही है। वह सारे जीवों के भीतर और बाहर तरंग में जल के समान, अलंकार में स्वर्ण के समान अवस्थित है। तरंग, वेव्स, उसमें जल है। सोने की अंगूठी बना लीजिए, नेकलेस बना लीजिए, तगड़ी बना लीजिए, पाइजेब बना लीजिए, बाहुबंद बना लीजिए, सब में सोना है। वह अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण अविज्ञेय है, इतने छोटे हैं कि आप देख नहीं पाते, जान नहीं पाते उनको, और दूर से दूर और निकट से निकट भी है।
बाबा बहुत बार बोलते थे, अणुरण्यान महतो महीयान। अणुरण्यान मतलब अणु, एटम, उससे भी छोटे। महतो महीयान, सबसे बड़ा, सबसे महत, सबसे विराट क्या है? ब्रह्मांड। यह संसार जिसमें हम लोग रहते हैं, भगवान उससे बड़े। अणुरण्यान महतो महीयान गुरुर्गुरियान। वह स्थावर जंगात्मक सब भूतों में अविभक्त होकर भी विभक्त से प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अलग अलग बटे हुए। पेड़ की आत्मा अलग है, कुत्ते की आत्मा अलग है, बिल्ली की आत्मा अलग है, बाघ की आत्मा अलग है, आपकी आत्मा अलग है, ऐसा हम लोग को लगता है। लेकिन वो सब में एक ही रूप में। यही ज्ञेय पदार्थ स्थिति काल में भूतों के पालक हैं। ज्ञेय पदार्थ जिनको जानने की आवश्यकता है, ऐसा इसको ज्ञेय पदार्थ बोलते हैं। स्थिति काल में, स्थिति काल जब सृष्टि सौम्य भाव में है, अभी कोई उपद्रव नहीं हो रहा है, कोई भूकंप नहीं हो रहा है, कोई ज्वालामुखी नहीं फट रहा है, कोई प्रलय नहीं हो रही है, ऐसे काल में, यानी स्थिति काल में भूतों के पालक हैं। जितने जीव हैं, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बाघ, शेर, मनुष्य, सबके पालक हैं। उनको पालते हैं, जिंदा रखते हैं। वे प्रलय काल में संहर्ता हो जाते हैं, नाश करने वाले। और सृष्टि काल में, सृष्टि के प्रारंभ में प्रभु विष्णु है, अर्थात स्वयं नाना रूपों में वह उत्पन्न होते हैं। इसको क्या व्याख्या करिएगा? ये इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, इसको कॉन्सेप्ट में आने में बहुत टाइम लगती है। लेकिन कहीं तो स्टार्ट करना होगा ना, कहीं तो समझने की प्रयास करना होगा। चलिए, गीता में श्री भगवान को लक्ष्य करके ब्रह्म, परमात्मा, पुरुषोत्तम, ईश्वर, अक्षर, अधियज्ञ प्रवृत्ति शब्दों का व्यवहार किया गया। इन शब्दों से भगवान को संबोधित किया गया है। निश्चय ही प्रत्येक शब्द की स्वतंत्रता और सार्थकता है। हर शब्द का इंडिपेंडेंट है। Each of these words are independent of the other words and yet each of them fit him. ये सब उनपे खरे उतरते हैं, उनकी ये संज्ञाएं खरी उतरती हैं। इस संबंध में कुछ आलोचना करना अप्रासंगिक नहीं होगा। गीता में प्रकृति, आत्मा, पुरुष, प्रवृत्ति शब्द से जो व्यवहृत हुए, उनका दर्शन शास्त्रादि के साथ सादृश्य होने पर भी गीता में कुछ विशिष्टता लक्षित होती है। बहुत सारे शास्त्रों में ये शब्द यूज हुए हैं, लेकिन गीता में विशेषता है। क्या है विशेषता? श्री भगवान ने क्षर, अक्षर, पुरुषोत्तम, इन 3 प्रकार के पुरुषों का उल्लेख किया। पार्थक्य इतना ही है कि सांख्य के मत से पुरुष अनेक है और कहा गया क्षर, श्री भगवान ने क्षर, अक्षर, पुरुषोत्तम, इन 3 प्रकार के पुरुषों का उल्लेख किया। क्षर, अक्षर पुरुष के साथ सांख्य योग प्रकृति पुरुष का सादृश्य है। पार्थक्य केवल इतना ही है कि सांख्य के मत से पुरुष अनेक है, प्रकृति एक है। परंतु गीता के मत से पुरुष नाना है और उनके साथ प्रकृति भी नाना मानी गई है। जैसे चित्तंच क्षेत्रज्ञ चापी माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, सारे क्षेत्रों में यानी सब शरीरों में मुझे क्षेत्रज्ञ के रूप में जानो भारत। क्षेत्रज्ञ रूप से पुरुष भी व्यवहारतः नाना माने गए, इन यूज इन रियलिटी एक ही है। तथापि वेदांत के एकात्मवाद के समान गीता में भी एकात्मवाद भी समर्थित है। वहां भगवान एक ही है, इस बात को भी बोला गया। क्या बोला गया है? मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मेरे सिवा जगत का कोई दूसरा कारण नहीं है। सूत्र में जिस प्रकार मणिगण ग्रथित होती है माला बनाने के लिए, सब भूतों के अधिष्ठान स्वरूप मुझ में यह समस्त जगत उसी प्रकार ग्रथित होकर अवस्थित हो रहा है। सारा जगत मेरे में भी
मैं ही सबके बीच में सूते के जैसा हूं, इसीलिए माला जो संसार रूपी है वो मैं हूं। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतम चराचरम। हे अर्जुन, स्थावर जंगमात्मक सब भूतों का बीज कारण है वह मैं ही हूं। ऐसी कोई वस्तु संपूर्ण चराचर जगत में कोई नहीं ऐसी वस्तु जो मेरे बिना रह सके। जहां मैं नहीं हूं वहां कुछ नहीं। इसके द्वारा सब कुछ ब्रह्म है। सर्वम खल विदम ब्रह्म, यह श्रुति वाक्य समर्थित होता है। एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहं कृतस्नस्य जगत प्रभव प्रलयस्तथा। वही सृष्टि आदि के कारण है। वह निर्देश कर रहे हैं स्थावर जंगात्मक चेतन अचेतन सब भूतों की परा और अपरा प्रकृति द्वय ही योनि है, उत्पत्ति स्थल। चित्र और चित्रज्ञ स्वरूप द्विविध प्रकृति से समस्त चराचर को उत्पन्न हुआ समझो। क्योंकि तेजस तत्व यानी अर्जुन माने थोड़ा प्रकृति का अंश भी है इसमें, प्योर पुरुष नहीं है अर्जुन। इसलिए क्षेत्र क्षेत्रज्ञ स्वरूप द्विविध प्रकृति बोला गया। इनमें अपरा या जड़ा प्रकृति देह रूप में परिणित होती है और मदंश भूता चेतन प्रकृति भोक्ता के रूप में देह में प्रवेश करके स्वकर्म के द्वारा सबको धारण किए हुए वह भी प्रकृति है। मेरी ये दोनों ही प्रकृतियां मुझसे ही उत्पन्न हुई हैं, अतः मैं ही सर्वज्ञ ईश्वर प्रकृति के साथ निखिल जगत की उत्पत्ति का परम कारण हूं और मैं ही इसके लय का भी कारण हूं। श्रीमद शंकराचार्य इस श्लोक की व्याख्या में अंत में कहा है, प्रकृति द्वय द्वारे नाह सर्वज्ञ ईश्वरो जगतः कारणमित्यर्थ। यह जड़ जड़ात्मक प्रकृति द्वय और मैं यानी परमेश्वर, ये तीनों गीता के 13वें अध्याय में चित्र चित्रज्ञ चिदंश और अहम परमात्मा या चित स्वरूप शब्दों से अभिहित हुए। ये 13वें अध्याय का प्रीव्यू है। जैसे हम लोग का आईपीएल का मैच चालू होता है तो पहले वो लोग सब एनालिसिस करते हैं ना, आज इसकी साइड से कौन बैट करेगा, इसमें क्या टीम है, फील्ड कैसी है, कैसी बॉलिंग होने से क्या लाभ होगा, एस्टिमेट करते हैं। उसी तरह से ये हम लोगों को बाबा बोलते थे फिल्मटा फॉरवर्ड करे आमाके आमार गुरुदेव देखिए दे तो की हबे, यानी 13वें अध्याय में क्या होगा उसका प्रीव्यू पहले से ही सान्याल महाशय उसको डिस्कशन करके हम लोग सचेत कर रहे हैं, ये उसमें आएगा। इन दोनों का जो पृथक ज्ञान है उसे ही भगवान ने मोक्ष का कारण बताया। देखिए कितने, इसको मैं पूरा पढ़ता हूँ, इस पैरा को फिर से पढ़ता हूँ। ये जड़ाजड़ प्रकृति द्वय और मैं क्षेत्रज्ञ प्रकृति हुई, क्षेत्र प्योर प्रकृति है। इसको यदि हम लोग फर्क माने प्रकृति में तो क्षेत्र जो है जड़ प्रकृति होने की वजह से उसको हम लोग अपरा प्रकृति समझ सकते हैं और क्षेत्रज्ञ को यानी तेजस तत्व को यानी अर्जुन को हम लोग परा प्रकृति मान सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत अंश में चेतन है और खुद स्वयं भगवान वो भी हमारे अंदर रहते हैं। तो 13वें अध्याय के अंदर में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यानी चितंश, चिद का अंश यानी चेतना, इसका रिफ्लेक्शन वही जीव है। और अहम, अहम माने भगवान स्वयं, चित्त स्वरूप शब्द से अभिहित हुए। ये 3 तरह की चीजें 13वें अध्याय में बताई गई। व्यावहारिक जगत में क्षेत्रज्ञ शरीराभिमानी जीव मात्र है। अर्जुन क्षेत्रज्ञ, पारमार्थिक रूप में वे असंसारी हैं, परमात्मा के साथ अभिन्न है, नर और नारायण, अर्जुन और कृष्ण। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का पार्थक ज्ञान जब तक नहीं होता, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ शरीर और उसको चलाने वाले का अलग अलग का ज्ञान जब तक नहीं होता
तब तक जीव बंधा हुआ मालूम होता है, इन जेल। इन दोनों का जो पृथक ज्ञान है, ये अलग है, ये अलग है। ये शरीर मेरे काम का है तब तक जब तक इससे मैं भगवान का साधन कर सकूं, भगवान को प्राप्ति करने के लिए अपने आप को विकसित कर सकूं, तब तक ये क्षेत्र का काम है, उसके बाद नहीं। तो इन दोनों का जो पृथक ज्ञान है, ये अलग है, ये अलग है। उसे ही श्री भगवान ने मोक्ष का कारण बतलाया है। 8वें अध्याय में इन्हीं तीनों को अधिभूत, अध्यात्म, अधिदैव और अधियज्ञ नाम से अभिहित किया गया। 8वें अध्याय का पहला श्लोक, दूसरा श्लोक, तीसरा श्लोक, चौथा श्लोक। 5वें श्लोक में भगवान ने बताया तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम, नहीं वो 7वें श्लोक में। 5वें में तो उन्होंने बताया अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, नहीं ये भी गलत बोल रहा हूं, पढ़ते हैं उसको बाद में पढ़ते हैं। भगवान ने ये बोला है इसलिए अंत काल में, मृत्यु के समय में तू मेरा ही ध्यान दे, शरीर का ध्यान मत दे। मेरा ध्यान देगा तो मुझे पाएगा, शरीर या उसके किसी चीज का ध्यान देगा तो वहां जाएगा। 8वें अध्याय में इन्हीं तीनों को अधिभूत, अध्यात्म, अधिदैव और अधियज्ञ नाम से अभिहित किया गया। अक्षर शब्द का अर्थ है जिसका क्षरण या विनाश न हो। अतः प्रत्येक जीव अक्षर है, जो जगत का मूल कारण ब्रह्म है, वह परमाक्षर है, परम अक्षर। श्रुति कहती है एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्य चंद्र मसौ धृतो तिष्ठत इत्यादि। क्या? एतस्य वा अक्षरस्य, इस अक्षर के प्रशासन से हे गार्गी सूर्य और चंद्रमा सब विधृत होकर खड़े हैं, वो उनको सबको धारण करके खड़े। इस अक्षर के प्रशासन में चंद्र सूर्य यथास्थान धृत हो रहे। बाबा बोलते थे जे भगवान गोटा पृथ्वी के शून्य धारिये राखते पारे जीते से की ना पारे। किसेर डाउट, किसेर भय, भगवान तो आछिरी। अक्षरी परब्रह्म है, उसके दो विभाव हैं, सगुण निर्गुण और ईश्वर भाव ब्रह्म भाव। सगुण यानी ईश्वर भाव, निर्गुण माने ब्रह्म भाव। इन्हें केवल निर्गुण ब्रह्म भाव में देखा जा सकता है और सगुण ईश्वर भाव में भी देखा जा सकता है। सगुण कहने से माया युक्तता का बोध होता है। जब माया को साथ ले लेते हैं तब सगुण हो जाता है, क्योंकि माया ही गुण देती है, माया ही बताती है। पीली धोती पहने हैं, मोर मुकुट लगा रखे हैं, मुकुट पहने हुए, चंद्रमा वो चक्र धारण किए वगैरह वगैरह। निर्गुण में ऐसी कोई वर्णना नहीं है, कोई संज्ञा नहीं आती है। सगुण कहने से माया युक्तता, माया के साथ जुड़ने का भाव बोध होता है। इससे कोई यह न समझे कि जीव के समान ही वे माया के अधीन है। भगवान माया के अधीन नहीं है, माया भगवान के अधीन है। ईश्वर मायाधीश है, वह चिरकाल तक स्वभाव अर्थात ब्रह्म भाव में रहकर फिर लीला के लिए सगुण ब्रह्म या ईश्वर रूप में लीला करते हैं। यही ईश्वर भजनीय है, इन्हीं का हम लोग भजन कर सकते हैं। पातंजल दर्शन में लिखा ईश्वर प्रणिधान धा, ईश्वर प्रणिधान से साधक समाधि के निकट पहुंचता है। मुझे लगता है आज के लिए यहीं पर रोक दिया जाए, कल हम लोग फिर इसको यहीं से आगे बढ़ाएंगे। है बड़ा इंटरेस्टिंग, इसको धीरे धीरे समझने की आवश्यकता है। हड़बड़ा करके हम लोग भर्र करके आगे निकल जाएंगे, पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं यहीं रोकता हूं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव, श्री गुरु चैतन्यम हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय आविराभिमहीति। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, आदि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। हर